हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक न्यू ब्लॉग के साथ। जो भी मेरे चैनल पे नया हो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना। आज इवनिंग से ब्लॉग बनना हो रहा है शुरू। मैं और मेरी फ्रेंड अपने दोनों बच्चों को लेकर जा रहे थे यूनिवर्सिटी, क्योंकि आज यूनिवर्सिटी में था कोई फंक्शन जो हमें दिन से पता था, लेकिन हमने चल तो सुबह से ही रहा होगा, लेकिन हमने पहले ही प्लान किया था कि हम नाइट में जाएंगे। और आज के व्लॉग में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे गुलाब के फूल, क्योंकि गुलाब के फूल खिलने का यहाँ का वेदर चल रहा है। और जो हर जगह कलरफुल में गुलाब लगे हुए हैं, हर जगह खिले हुए हैं, छोटे बड़े सब साइज के, लाल पीले गुलाबी सब तरह के गुलाब के फूल देखने को मिलेंगे आज के व्लॉग में। क्योंकि मैंने आज सबसे ज़्यादा गुलाब के फूल पर ही फोकस किया था। अभी हम चल दिए हैं, रोड क्रॉस कर लिए और देखो मेरी फ्रेंड को लग गई थी। मेरी फ्रेंड जैनी है तो नॉन वेज कुछ नहीं खाती, लेकिन मुझे तो नहीं हंसी आई। बच्चों वाला काम कर दिया। घर से निकली नहीं, बोली पायल मेरे को भूख लगी रही है, हम सीधे जाते हैं यूनिवर्सिटी। बोली सीधे नहीं जाएंगे, मार्केट से निकल के चलेंगे, मेरे को कुछ खाना है। और फिर वो नॉन मतलब अंडा तलक नहीं खाते वो लोग। जैनी है तो उसने ये देख रखा है कि यहाँ पे एक वेज कुछ मिलता है। मेरे को बोले चलो मैं आपको दिखाती हूँ, वेज मिलता है तो मैं खा लूँगी। यहाँ ये भुट्टे बॉईल मतलब स्ट्रीम करने के लिए रखे, बॉईल हो गए। और ये बनवा रही थी हॉट डॉग। इसमें लगता है बीन्स का पेस्ट और कस्टर्ड का पेस्ट। और इसने एक गोलाकार पूरी मतलब जैसे कचौड़ी बनाते हैं उस तरह का बनाया था, लेकिन फिर फैला फैला के ऐसे एक कचौड़ी टाइप बना दिया था। और ये बहुत तेज गोल गोल बन रहा है। इधर में ये कोरियन मेरे बच्चों को खिलाने लगी, वह मेरे को खिला रही थी। और ये पूछ रही थी कि तुम तीनों बहन भाई हो। इसने बोल दिया यस। फिर मतलब मेरी फ्रेंड का बेटा भी था, तो उनका बेटा है, मेरी दो बेटी है, तो ये इनको बोले कि तुम तीनों हो भी। इसने मेरी बेटी ने बोला हाँ हम तीनों बहन भाई हैं। और इनका ये देखो बनकर हो गया है रेडी, बिल्कुल पूरी की तरह फूल गया है। सर देखने में लग रहा है जैसे मालपुआ हो, लेकिन ये हो तो था, मुझे तो पता नहीं। मेरी फ्रेंड ने बताया इसको क्या बोलते हैं, और मुझे पता भी नहीं था कि ये वेज होता है। उसने पहले भी खा रखा है और आज भी ले लिए देखो। और बहुत मस्ती कर रही है, बोली मेरे को तो बहुत टेस्ट लग रहा है। मैंने सोचा शायद इसे इसे खाने के लिए भूख ही लग रही होगी बच्चों की तरह। फिर दोनों बच्चों ने यहाँ से लिए जूस। जाहिर सी बात है, जब बड़ों को भूख लगती तो बच्चे तो है ही, बच्चे बाहर निकलते। डुग्गू ने निवे ने लिया जूस, और फिर दोनों ने पकड़ लिया और बोल रहे हैं बहुत टेस्टी लग रहा है, मैंगो जूस है। लेकिन ये मैंगो जूस नहीं था, कुछ फ्लेवर था ऐसे ही। फिर हम पहुंच गए यूनिवर्सिटी के पास और हमने देखा यहाँ पर चल रहा है चुनाव, मतलब चुनाव की तैयारी, इलेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसे प्रचार किया जाता है, बिल्कुल साइलेंट है। देखो सिर्फ मतलब हमारे उधर तो साउंड होती रहती है गाड़ियों में, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं। गले में टांग रहे बस डांस कर रही थी और मतलब बार बार इशारा कर रहे थे कि इसको वोट देना है। तो इलेक्शन नहीं, यहाँ ऐसे ही तैयार होती है। क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, तो मतलब मुझे बताया गया था कि इधर ऐसे इलेक्शन की जब तैयारी होती है तो बिल्कुल साइलेंट से ही सब वोट मांगते हैं। ऐसे यहाँ शोर शराबा नहीं होता, वो यहाँ पर अलाउड नहीं है। फिर हम यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब गेट पे आ चुके और यहाँ देखो कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं। मैंने बताया था कि रोज़ आज बहुत तरह के कलरफुल रोज़ देखने को मिलेंगे, तो मैंने यहाँ से सिर्फ रोज़ ही शूट किए, बाकी कुछ नहीं। और देखो ये भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, दो चार थे और थोड़ी बगल इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी जिसमें बार बार थोड़ा सॉन्ग चल रहा था। ये सब ऐसे ऐसे डांस कर रहे थे, सॉन्ग भी ज़्यादा साउंड में नहीं था। ये सब वोट ही मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांगे। देखो ये भी मैं देख रहे थे कि वीडियो शूट कर रहे थे इन्होंने, वो तो नहीं हुआ। खमशमिता भी बोला मेरे को कि अच्छा है। और फिर ये भी दिखाया कि मतलब वोट के लिए कर रहे हैं। फिर हम यूनिवर्सिटी में अंदर घुस गए। ये मेरी फ्रेंड मेरी बेटी को ले रही थी। और ये देखो सब तरह के कलर के आपने फूल देख लियो। ये स्टेडियम दिख रहा था, लेकिन पहले तो मुझे देख कर लगा शायद यहाँ पे कुछ खाने पीने का सामान नहीं लगा अभी तक, लगेगा नाइट में। मैं अपनी फ्रेंड को बोली कि शायद नाइट में लगेगा, अभी चलो अंदर। फिर भीड़ देखी, यहाँ तो पहले से ही प्रोग्राम चल रहा। फिर हम जिस साइड से आए यहाँ पे लग रहा था मेला टाइप, जैसे इंडिया में मेले लगता है बिल्कुल। आज पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा कि बिल्कुल मेले जैसा यहाँ पे भी लगता है। अभी मैं जब से आई हूँ आज मैंने पहली बार यहाँ मेला देखा। और वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर मेला लगा था। सबसे पहले भी फूल फ्लावर पोट थे, मतलब ओरिजिनल फ्लावर थे कि पोट ले सकते हो आप। फिर ये ज्वेलरी लगी हुई थी, सब तरह के ब्रेसलेट नेकलेस अंगूठी। और फिर ये सब ज्वेलरी देख रही थी, लेकिन ज्वेलरी देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन इतनी नाजुक सी मुझे तो ऐसा लग रहा था जो ले भी तो एक दिन में टूट जाएगी। मतलब हर चीज़ यहाँ इतनी बारीक होती है ना फैशन के हिसाब से, बारीक बारीक गोल्ड की रिंग, बारीक सिल्वर की, और ये सब ईयर रिंग थे इधर। इतने अच्छे मतलब सुंदर तो बहुत लग रहे थे, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा आए थे। फिर ये खाने के कुछ कुकीज रखे थे बीच में, और फिर ये छोटे टाइप के लेडीज पर्स रखे थे। ये तो बहुत छोटे छोटे से बिल्कुल शोकेस में रखते हैं ना ऐसे। निव्या बोल रही मम्मी ले लो, मैंने बोला क्या करेगी बेटा, इसमें तो कुछ आएगा भी नहीं, सिर्फ शोकेस में रखने के लिए। तो
चेयर थी। फिर ये इधर परफ्यूम की शॉप थी, बिल्कुल मेले टाइप का था, हर सामान आज मिल रहा था। और ये सब परफ्यूम की शॉप थी। और जैसे यहाँ को, और यहाँ से इतनी अच्छी खुशबू आई कि महक गए, मतलब बहुत ही अच्छी। लेकिन मेरी तो इतनी हंसी आई, मेरी फ्रेंड बोल रही दूर जाके कि इनका प्राइस क्या था। मैं उनको बोली मुझे प्राइस से कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ खाली वीडियो बना रही थी। और मुझे बहुत तेज हंसी आई। फिर मैं उनसे पूछ रही थी आप बोलो ना उनका प्राइस क्या था। ये सब बच्चों के मतलब क्रॉक्स पहनते हैं, उनमें डालने के ये थे। और मेरी बेटी बोली मम्मी ये एयर पिन ले लो। फिर हमने देखा ये एयर पिन नहीं है बेटा, ये तो बच्चों के क्रॉक्स में डालने के थे। ये सब डेकोरेट का सामान था। देखो यहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये बिल्कुल ऐसा सामान था जैसे ऊन से बना देते हैं, ऐसे ही बना रखा था। और फिर ये भी थोड़ा बाउल में खरगोश वरगोश रखे थे, फिश से ये सुअर बने हुए थे, ये डॉग बने थे बहुत छोटे छोटे, तो मतलब बहुत सुंदर लग रहे थे। सब पत्थर का सामान था इधर। फिर ये बच्चों के टॉयज आ गए इधर, रिमोट के टॉयज भी थे, जेली थी बच्चों की। यहाँ पर जेली देखी हमने सारे तरह की बच्चों का, मतलब आज पहली बार देखा ये टॉय थे बच्चों के, जितने भी टॉय थे सब रिमोट के थे। मतलब जैसा मेला था, आज मैंने पहली बार कोरिया में मेला देखा, वो भी यूनिवर्सिटी के अंदर। और इतना भीड़ बहुत ज़्यादा थी, ये नहीं था कि शांत था। लेकिन जो भी सब मुझे लग रहा था कि सब यूनिवर्सिटी के ही जानने वाले थे सब अंदर के। लेकिन काफ़ी भीड़ थी, पर्स वर्स टी शर्ट सब लगे हुए थे मेलों में। मेरी बेटी बोल रही थी मॉम मुझे तो आइसक्रीम खाना है मेले में। मैंने ठीक है आपको मैं आइसक्रीम दिलाऊँगी। उसके बाद ये फिर से ज्वेलरी की शॉप आ गई। और मैं अपनी फ्रेंड को पीछे से बोल रही थी कि आपने रिंग देखी है। वो बोली हाँ मैंने देखी। फिर मेरे को तो प्राइस भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे इतनी सुंदर लग रही थी बारीक बारीक। वो बोल रही थी कि 10,000 वोन की एक रिंग दे रहे थे। मैं तो प्राइस चेक करके आई हूँ मैंने, क्योंकि प्राइस ही नहीं देखा मैं, खाली वीडियो के चक्कर में रह गई। लेकिन सुंदर था बहुत सामान, ज्वेलरी भी बहुत सुंदर सुंदर थी, डिजाइन वगैरह सब सुंदर थे। और ये देखो ये थोड़े ऊन वून की बुनाई से बन रहे थे इधर, तो मैं देख रही थी। और ये निकाल रही थी आम, देखो क्रोशिया चला रही है और हंसने लगी। फिर बोली नहीं खमसे में दगर पहले तो उसने फिर बोली अरे वीडियो में मत लो ना मेरे को। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर मैंने इसकी वीडियो शूट कर ली। और ये देखो सब ऊन से ही बने हुए रखे थे। वो खुद क्रोशिया आपने देख ही लिया कैसे क्रोशिया चला रही थी, क्रोशिया से ही बुनाई कर रही थी। फिर ज्वेलरी शॉप आई, क्योंकि ज्वेलरी शॉप सबसे ज़्यादा लगी हुई थी और सब सामान लगे थे। फिर यहाँ पे हो गए खाने के स्टॉल शुरू। जब भी हम देख रहे थे हमें बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब इतने स्टॉल लगे हुए थे ना खाने के बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारा किसी भी तरह का कोई भी मतलब नहीं था कि हम कोई भी खाना टेस्ट कर सके। सब नॉन वेज था, सिर्फ आइसक्रीम ही ऐसी थी जो हम बच्चों को भी खिला सकते थे और खुद भी खा सकते थे। ये देखो मैं सबकी चीज़ देख रही थी किस किस चीज़ से बनी, कुछ तो समझ में भी नहीं आता कि ये बना क्या है, होता क्या है। मतलब अजीब अजीब तरीके से खाने खाने होते हैं, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता। कभी टेस्ट नहीं किया, कभी देखा ये आइसक्रीम का स्टॉल था, बस ये समझ आ गया था कि हाँ ये आइसक्रीम है। एक 4,000 वोन की है, एक 6,000 वोन की है, ये पता नहीं क्या था। फिर से हॉट डॉग, मेरी बेटी बोल रही थी कि ये हॉट डॉग था, लेकिन डुगू देखो क्या लोन से। फिर पहले वो बोले ठीक है, अभी मेरी फ्रेंड बोली बाद में दिलाएंगे जाते टाइम। फिर हम देख रहे थे जहाँ पे प्रोग्राम होगा था, क्योंकि इवनिंग मतलब करीबन 7 साढ़े 7 बज चुके थे। यहाँ पे डांस शुरू हो गया, जो मेरी फ्रेंड खड़ी हुई देख रही थी और वीडियो शूट कर रही थी। और हमने यहाँ पे दोनों ने मिलकर खूब इंजॉय किया। यूनिवर्सिटी में पूरे अंदर घूम गए। और 2-3 स्टॉल पर लगे हुए थे, इनको तो हम वीडियो भी नहीं शूट लगाए, क्योंकि सबसे अलग। पहले तो मैंने सोचा सिर्फ खाने के ही स्टॉल लगे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे अलग ऐसे लगा रखा था, बस मतलब यही लगी हुई है। फिर हमें मतलब मेरी फ्रेंड बोली चलो इधर को निकल कर चलते हैं। फिर इधर को जैसे हम घूमे तो देखा कितना बड़ा मेला लगा हुआ है। अगर हम उधर ना जाते तो हमें तो मेले का पता ही ना, हमें तो सिर्फ इस फंक्शन का, डांस का और खाने का ही पता रहता है कि 2 खाने के स्टॉल लगे हुए हैं और ये लगा हुआ है। लेकिन और कमेंट में ज़रूर बताना आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरे कैसे व्लॉग लगते हैं। और जो भी कोई मेरे चैनल पे नया हो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करना। और अभी हम दोनों खड़े होकर यहाँ प्लान कर रहे थे कि रुकना है चलना है। मैंने सोचा मैं अपनी फ्रेंड को बोली क्या तुम्हें सॉन्ग समझ आ रहा है, बोली नहीं। तो मैंने कहा रुकने का क्या फ़ायदा, हमेशा ऐसा ही होता है, हम दोनों जहाँ भी जाते हैं हमें सॉन्ग समझ नहीं आते, खाली डांस देखते रहते हैं, वीडियो शूट करते रहते हैं। मैंने बोला कि अभी भी ऐसे देखना और नाइट में भी ऐसा, क्योंकि नाइट का और ये फंक्शन जो भी चल रहा था 3 दिन तक लगातार चलेगा। फिर मैंने बोला चल ठीक है कल आते हैं, लेकिन कल तो हम कभी दोबारा जाते ही नहीं कहीं। फिर हमने डांस वांस देख के हमने दोबारा ले गए बच्चों, क्योंकि बच्चों को दिलानी थी आइसक्रीम।
फिर मैं बोली चलो आइसक्रीम तो खा ही लेंगे। हमें तो आइसक्रीम भी नहीं खानी थी, हमने सोचा हम तो बाहर से ही खा लेंगे क्योंकि मुझे इस टर्किश वाले से आइसक्रीम नहीं लेनी थी, अपनी बेटी को दिलानी थी। खाली मैंने इनको बोला चलो निविया को दिलाते और डुग्गू को, दोनों ने इन्होंने ली। और निविया को जैसे ये पहले निविया ने मस्ती से डांस किया, वो डुग्गू को देख रही थी पहले खड़े होकर। मैंने कहा बेटा ऐसे ही करते आइए, आप भी थोड़ा सा डांस कर देना, ये आइसक्रीम दे देगा। लेकिन मेरी बेटी इतनी शांत थी, कहाँ आइसक्रीम लेने के चक्कर में पहले तो मस्ती में रही और फिर देखा ये तो दे रहा है, इतनी खिलस गई, बोली मेरे को नहीं चाहिए आइसक्रीम, मुझे नहीं चाहिए। फिर मेरी फ्रेंड बोली बेटा ऐसा नहीं करती, ले लो चलो इस बार दे देंगे अंकल आपको आइसक्रीम। लेकिन नहीं, निविया सोच रही है तो दे ही नहीं रहा भाई, ये तो फिर से खाली दे दी। अब फिर किलस गए, निविया बोली बस मेरे को नहीं चाहिए आइसक्रीम। फिर आंटी बोलती रही नहीं नहीं ले लो इस बार तो मिल जाएगी। और पीछे दोनों लड़की इतनी हंस रही थी इसको देख के, चलो इस बार तो मिल ही जाएगी। और उन्होंने डांस किया, निविया ने तो डांस भी नहीं किया। आज पहली बार मैं इसको देखी, ये भी मतलब खाने के चक्कर में बच्चे कितने किलस जाके आइसक्रीम नहीं मिलेगी। और देखो ये सब खा रहे हैं इधर बैठ के स्टूल में से ले लेकर, कितनी भीड़ है। आप देखने से मतलब अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कैसा मेला लग रहा होगा आज यहाँ पर। और फिर मेरी फ्रेंड का बेटा डुग्गू, अरे जब मेला आया तो झूला भी तो होगा, चलो झूल के भी आएंगे। फिर हमने बोला नहीं भाई, इंडिया की तरह हर चीज़ नहीं मिलेगी यहाँ पर। आज का व्लॉग यहाँ तक ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।